नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रहे हैं। धाकड़ धामी उत्तराखंड में लगातार जन सरोकार से जुड़े जनहित के फैसले लेकर जनता का दिल जीत रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में मौजूद गुलामी के प्रतीकों को मिटाने और हटाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार अब पहल करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश भी दे दिए हैं कि जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक हैं उन्हें बदला जाए। उन्होंने इन प्रतीकों की रिपोर्ट भी मंगवाई है जिनको हटाया जाएगा और प्रतीकों में बदलाव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, देश में हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे उनको बदला जा रहा है और हटाया जा रहा है। उन प्रतीकों का परिवर्तन किया जा रहा है। उसी तरह हमने सभी विभागों से कहा है कि ऐसे जो भी प्रतीक हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूरजकुंड में चल रही गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लेने जाने से पहले मीडिया से बातचीत में ये बात कही थी। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा। आपको बता दें, राज्य में लेस्डोन, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, रानीखेत समेत विभिन्न शहरों व क्षेत्रों के साथ ही छावनी परिषदों के अंतर्गत सड़कों, स्थानों के नाम ब्रिटिश कालीन है और जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि इनके पुराने अथवा नए नामकरण की बात समय समय पर उठती रहती है। हाल में ही छावनी परिषद लेस्डोन ने लेस्डोन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान लॉर्ड लेस्डोन भारत में अंग्रेज वायसराय थे और उन्हीं के नाम पर कालो डांडा का नाम लेस्डोन रखा गया था। छावनी नगर लेस्डोन में अन्य कई स्थानों के नाम ब्रिटिश कालीन है। न केवल लेस्डोन बल्कि अन्य छावनी नगरों के अलावा मसूरी, देहरादून, नैनीताल में भी सड़कों, संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों के ऐसे नाम की भरमार है। अब ऐसे स्थानों, सड़कों व सार्वजनिक स्थलों के नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उन्हें हटाया जाएगा, यानी अब ब्रिटिश कालीन नामों से मुक्ति मिलने के साथ ही संबंधित स्थलों के पुराने अथवा नए नाम रखे जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लेस्डोन का नाम परिवर्तित करने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। सूरज सिंह नेगी जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही पवन तोमर जी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं, साथ ही सुरेश तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एएनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले पवन तोमर जी, आप ही से सवाल रहेगा। तोमर जी, जो गुलामी के प्रतीक हैं उत्तराखंड से, उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? तोमर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? तोमर जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? सूरज सिंह नेगी जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी, मिल रही है। नेगी जी, उत्तराखंड में जो गुलामी के जो भी प्रतीक थे, बीजेपी सरकार उनको मिटा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संदीप जी, ये सर्वविदित है कि हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। जी।
और इन आजादी के 75 वर्षों में अधिकांश समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है जी। और आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है जी। महंगाई चरम पर है, शिक्षा की बदहाली है जी। स्वास्थ्य की बदहाली है। तो मतलब आप ये देखिए कि आज सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कैसे हो। जी जी। ये कमर तोड़ महंगाई है जी। इससे उत्तराखंड प्रदेश के निवासियों को कैसे राहत मिले। जो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे प्रदेश में चरमराई हुई है जी। उसको कैसे ठीक किया जाए। शिक्षा व्यवस्था जो है कैसे ठीक की जाए। पहाड़ों में जो है स्कूल खाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और पलायन की जो त्रासदी है जी। इस प्रदेश को जो है डस रही है। तो इन चीजों से जो है पे काम करने की आवश्यकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केवल प्रोपेगेंडा सरकार है। प्रोपेगेंडा फैला करके इस प्रकार के जो है मुद्दे उछाल करके मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और जो ज्वलंत इस समय मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं कर रही है। अब आप बताइए क्या नाम बदलने से वहाँ के लोगों की तकदीर बदल जाएगी, वहाँ की तस्वीर बदल जाएगी? अगर अच्छा बेहतर होता कि हम उस लैंसडाउन की तकदीर बदलते, वहाँ के लोगों की तकदीर बदलने का काम करते, वहाँ की जो तस्वीर है आज जो धुंधली तस्वीर है उसको बदलने का काम करते, सड़कों में जो गड्ढे हैं उनको भरने का काम करते, लोगों को रोजगार देने का काम करते। तो ये काम अगर सरकार करती तो हम सरकार के कामों का स्वागत करते। अब आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके केवल इसी नाम से खर्च करेंगे कि ये गुलामी के प्रतीक है, इनको हटाया जाना है। तो केवल प्रोपेगेंडा करके मुख्य मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, बाकी और कुछ नहीं है। तोमर जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए लगता है तोमर जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुरेश तिवारी जुड़े हुए हैं। सुरेश तिवारी जी, अभी कांग्रेस ने एक आरोप लगा दिया है बीजेपी पे। तो तिवारी जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तिवारी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही। तिवारी जी, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं उन्होंने एक आरोप बीजेपी पे लगाया है। कहा है कि सिर्फ नाम बदलने से जो प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा, जो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है, जहां विकास वो भी एक मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने से जो पुराने नाम चले आ रहे थे, उन्होंने जो हमारे देश के शहरों पर जो अपने नाम जो उन्होंने हमारे ऊपर थोपे थे या जो नाम उन्होंने रखे थे, और जिस प्रकार से देश विकास की ओर बढ़ रहा, नई संचार क्रांति का युग है और दुनिया आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय में जहां विकास के साथ निश्चित रूप से विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ब्रिटिश काल के नामों को अगर देश की सरकार बदल रही है तो ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ब्रिटिश काल के उन्होंने जिस प्रकार से हमारे ऊपर हुकूमत करी और अगर हमारी सरकार नाम को बदल रही है तो ये अच्छा, मैं इसको तो अपनी तरफ से मेरी प्रतिक्रिया इस पर यह है कि ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से नाम बदले जाएंगे और विकास कार्य की जहां नेगी जी बात कर रहे हैं तो विकास कार्य भी, इनकी बात भी ठीक है, लेकिन विकास के कार्य विकास के हिसाब से चलेंगे और जहां नाम बदले जाने की बात पर वो है तो ये मैं समझता हूं कि ये सरकार का, ये तो चूंकि उत्तराखंड सरकार का ही निर्णय नहीं है, ये तो पूरे देश की केंद्र की सरकार का निर्णय है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा निर्णय है। जी तोमर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तोमर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। तोमर जी, कांग्रेस ने आप पे एक बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ नाम बदलने से प्रदेश का विकास नहीं होगा, जो वहां के जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी तो आप बात ही नहीं करते हैं। देखिए मेरा मानना यह है और ये कांग्रेस को भी मालूम है, कितने भी चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे विकास के कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी आज जो जीती है, जो सत्ता में है, जो जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है
वो विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा है। और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट दिया है। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, मैं समझता हूं जब ब्रिटिश काल में जो हमारे पुरखों के सामने इन्होंने जबरदस्ती ब्रिटिश काल में अत्याचार करके नामों को चेंज कर दिया था, चाहे सड़कों के हो चाहे किसी विशेष स्थल हो, अगर वो बदले जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उससे एक सबक ले सके, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। तो ये जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस पहले अपने घर को देखे। ये कांग्रेस तो कितना भी अच्छा हम काम करेंगे तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना का काम है, लेकिन सही बात को सही कहना और गलत बात को गलत कहना, ये हिम्मत इनकी होनी चाहिए, लेकिन हिम्मत तो नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा हरीश रावत जी ने यहाँ पर हैदराबाद में जो है धरना प्रदर्शन दिया। वो धरना प्रदर्शन केवल वो लोगों के लिए दिया है जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के पास मुकदमे कायम थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से जो बता रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। आप विकास के कार्य में हमारा सहयोग कीजिए, आप विकास के कार्य में हमें बताइए कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी आ रही है। जहाँ तक विकास की बात है, चहुमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ हमारी धामी की सरकार जो है पूरी तरह से इस पर सजग है और वो कार्य कर रही है। और मैं समझता हूँ गुलामी के प्रतीकों को अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम चेंज कर रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जी सूरज सिंह नेगी जी, आपको तकलीफ क्यों होती है? अगर बीजेपी कोई अच्छा काम करती है तो आपके दिल में दर्द क्यों होता है, आप बताइए पहले। अगर वो नाम चेंज कर रहे हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं उनके अगर नाम चेंज कर रहे हैं, तो आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। जो पुराने नाम है, गुलामी के जो प्रतीक नाम रखे गए हैं, उनको देखकर लोग एक मैसेज जाता था जनता के बीच। लेकिन अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उनके नाम चेंज कर रही है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों होती है? देखिए संदीप जी, जहां तक नामों का प्रश्न है जी, मसूरी जो है मतलब विश्वविख्यात स्थल है पर्यटन के क्षेत्र में, नैनीताल विश्वविख्यात है। तो इन स्थलों को अगर आप दूसरा नाम देंगे तो क्या इन नामों को प्रसारित करने में आपको कितना पैसा खर्च होगा? और मतलब केवल और केवल जो है जो नाम जो है अपना विश्वविख्यात हो चुके हैं जी, उन नामों को आप बदलने के लिए और केवल आपका ये प्रोपेगेंडा होता है। आपको क्या मतलब 2007 से 2012 तक आपकी सरकार रही, 2000 से राज्य बनने से लेके और प्रथम चुनाव तक 2002 तक आपकी सरकार रही जी। क्या इस बीच में 17 से 22 तक आपकी सरकार रही? क्या इस बीच में ये गुलामी के प्रतीक नहीं थे? उससे पहले संयुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है आपकी सरकार रही, 6.5 साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व रहा। तो उस समय क्या आपको ये नहीं दिखाई दिए? तो आज जो है हमारा कहना यह है कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये आज कैसे आपके हृदय परिवर्तन हुआ? आपको गुलामी के प्रतीक ये कब अभी से क्यों नजर आए? उससे पहले कहां गए थे आप? तो इसलिए केवल और केवल ये ऐसा मौका आप चुनते हैं कि जब, लेकिन सूरज जी रोकना चाहेंगे आपको। सूरज जी बस एक सेकंड रोकना चाहेंगे आपको। आप बता रहे हैं कि जो जनता में एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं उनको आप, लेकिन अगर आपने भी काम किया होता तो आप सरकार नहीं बना लेते। आपकी पार्टी की ये हालत क्यों हो गई है? माना जाए कि जो आपकी पार्टी के अंदर जो पारिवारिक अंतर्कलह चल रहा था उसको लेकर है, आप सिर्फ बीजेपी पे अगर दोष लगाते हैं तो आप अपनी पार्टी पे ध्यान क्यों नहीं देते कि आपकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है? नेगी जी देखिए संदीप जी, जो लोग विकास की बात करते हैं कि हम विकास के एजेंडे पर जीत करके आए हैं जी, आप जो है प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से लेके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके, आसाम के मुख्यमंत्री जिनको हिंदी सही ढंग से बोलनी नहीं आती, उनके तमाम जो है चुनावी भाषणों को आप देख लीजिए, उनका विश्लेषण कर लीजिए। क्या विकास की बात कर रहे थे उसमें? वो बात कर रहे थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि कांग्रेस अगर आएगी सरकार में
तो देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये कौन सा विकास था? अरे विकास के आधार पर नहीं, आप सांप्रदायिक विभाग के आधार पर जो है सत्ता में आते हैं। आप वोटों का ध्रुवीकरण करके, आप सांप्रदायिकरण करके, तब लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके सत्ता में आते हैं। आप विकास के नाम पर सत्ता में नहीं आते। विकास के नाम पर आप बताते कि आपने जो है 45 सालों में जो महंगाई का चरम पर है, जो रिकॉर्ड बना रखी है, उसको कम करने का आपने क्या काम किया? विकास के कौन से ऐसे आपने आयाम यहां पर स्थापित कर दिए कि जो है आप विकास के नाम पर आए? अगर विकास के नाम पर आए तो आप जो है ये भाषणों को आप निकाल लीजिए, और नहीं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए जवाब लेते हैं तोमर जी से, जवाब लेते हैं। नेगी जी जवाब लेते हैं तोमर जी। इनका कांग्रेस का कहना है कि आप सांप्रदायिकता के तौर पर राजनीति करते हैं, आप धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करते हैं, आप विकास की बात करते हैं। नेगी जी, ये पूरी जनता देखती है इनको जी। ये कितना झूठ बोलते हैं, और झूठ के सहारे पे धार्मिक भावनाओं को कौन लोग भड़काते हैं। अभी इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड में अपने एजेंडे को लेकर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही। अगर हमने उसको उजागर किया तो इसमें दिक्कत क्या? अरे मुस्लिम हिंदू की बात ये करते क्यों है? यूनिवर्सिटी बनती है तो सार्वजनिक तौर पर यूनिवर्सिटी बने ना, उसमें हिंदू भी पढ़े, मुस्लिम भी पढ़े। आप ये बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था क्या? झूठ बोलते हैं आप लोग। अरे भैया, ये कौन से घोषणा पत्र में? आप बताइए, आपको देखिए चाहिए। चिल्ला सुनिए नेगी जी, बात चिल्लाने की नहीं है। आप बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लाइए। अरे आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को लाइए सामने, अगर बताइए उसमें कांग्रेस की कार्य योजना में बताइए। पार्टी को मैंडेट दिया, झूठ बोलते हैं आप लोग। उसमें झूठ पर झूठ का सहारा नेगी जी, ये कांग्रेस कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी आपने खुद आप बताइए ना, कांग्रेस के एजेंडे में था, कांग्रेस का घोषणा पत्र में था। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए ना, आप बताइए। अरे तोमर जी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अगर आप जो है इसको प्रमाणित कर देंगे। और हम करते हैं आपके झूठ को प्रमाणित। मैं दिखाता हूँ प्रधानमंत्री जी के भाषण की क्लिप, मैं दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण की क्लिप, मैं दिखाता हूँ देश के गृह मंत्री के भाषण की क्लिप, मैं दिखाता हूँ आसाम के मुख्यमंत्री के भाषण की क्लिप। नेगी जी झूठ बोला है। नेगी जी, पहले तोमर जी से जवाब ले लेते हैं, नहीं तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तोमर जी बात देखिए, अगर आप झूठ बोलेंगे मैं सुन लूंगा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में बता दीजिए हमको, हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, माफी मांग लेंगे आप लोगों से। सुनिए, मैं एक डिबेट का आया हूँ और सम्मानित नेशनल मेरे जो टीवी के भाई हैं, इन्होंने बुलाहर में सम्मानित भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, यदि आपने बयान नहीं दिया था तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों की? और अगर कार्रवाई की तो फिर आप बयान से मुकर क्यों रहे हो? एक दूसरी बात, अगर आपकी बात को, आपके कथन को, आपके बयान को हमने जनता के बीच रखा तो जनता ने उसको समझा और समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आपने कांग्रेस के किसी नेता का बयान है। नेगी जी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। आप या तो आप बोले मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल करके चक लीजिए। नहीं आप देखिए तोमर जी, आप क्षमता होनी चाहिए। आपके इन्हीं बयानों से, आपके नहीं भड़काऊ बयानों से, सांप्रदायिक बयान आप देते हैं, आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। इन्हीं बयानों से आज किस तरह से दुर्गति कांग्रेस की हो रही है ये आप खुद भी देख रहे हो और पूरा देश देख रहा है। ये केवल इसलिए क्योंकि देखिए तोमर जी, करने में बहुत अंतर है। देखिए तोमर जी, ये कांग्रेस के नेता का बयान आपने चुनावी भाषणों में नहीं कहा। आपने ये कहा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। लोगों को गुमराह करने का आपने काम किया, लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आपने काम किया। चलिए नेगी जी और तोमर जी वापस आएंगे। तिवारी जुड़े हमारे साथ। तिवारी जी, जिस प्रकार से वार और पलटवार सत्ता और विपक्ष पार्टी में चलता रहता है, इस बीच जो नाम बदलने का बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है, या उत्तराखंड के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा, कैसे देखते हैं इसको आप? चलिए तिवारी से संपर्क टूट गया। नेगी जी जवाब दीजिए आप। देखिए, मेरा कहना यह है जी संदीप जी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता का बयान है जी। अरे कांग्रेस के एक छोटे भैया नेता का बयान क्या कांग्रेस पार्टी का बयान माना जाएगा?
कांग्रेस का कोई घोषित, अगर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो आपके उस घोषणा पत्र में अगर हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला रखा तो तब तो हम दोषी हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, देखिए देश के प्रधानमंत्री एक केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के भाषणों की कोई गरिमा होती है, देश के गृह मंत्री के भाषणों की कोई गरिमा होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीवी में आकर के कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है। अब बताओ कितना बड़ा झूठ इस देश की जनता के सामने, इस प्रदेश की जनता के सामने बोला गया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो पूरी नाम पर, जो भगवान के नाम पर जो है इस प्रकार का झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कहाँ जाके मुक्ति मिलेगी। मैं तो इस समझ से, मेरी समझ से परे है। और कबीरदास जी ने कहा है कि सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो अगर संतों ने कहा है और जो ये पाप कर रहे हैं, भले इनका पाप जो है कुछ समय के लिए फल फूल रहा है, पर निश्चित तौर पर इसका अंत होना। नेगी जी रोकना चाहेंगे आपको। नेगी जी, सुरेश तिवारी जुड़ गए हैं। सुरेश तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आ रही है। तिवारी जी, सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टी में दोनों तरफ वार और पलटवार चलता रहता है। इस बीच उत्तराखंड में जो पुराने नाम थे, गुलामी के प्रतीक थे, उनको बदलने के लिए जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहल की गई, इसको लेकर कांग्रेस काफी दुखी दिख रही है हमें। जिनकी जो भावनाएं हैं कुछ और ही कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नाम चेंज होंगे उनसे आने वाली युवा पीढ़ी जो होगा, जो युवा पीढ़ी होगी, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी उनको। क्या इससे उत्तराखंड की जनता को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, फायदे की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी मैं सुन रहा था जी। देखिए, मेरा कोई इस तरीके का वो नहीं है कि मेरा कांग्रेस से कोई वो है या बीजेपी। मेरा मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इन 75 सालों में देश में अधिकांश शासन जो है कांग्रेस का शासन रहा है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार और उसके बाद 2014 के बाद की सरकार। आपने देखा होगा पिछली सरकारों में किस प्रकार की, कांग्रेस की सरकारों में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कितना बड़ा आए दिन आप देखते थे 2000 रुपए का, 2000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। मतलब देश के अंदर एक बिल्कुल अजीब सी स्थिति हो गई थी। उसके बाद 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने और पूरे बहुमत की सरकार बनी। और 2014 के बाद पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वातावरण है। ये ठीक है कि कांग्रेस बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो कांग्रेस का राजनीतिक धर्म है कि उनका विरोध करना या सरकार का विरोध करना, लेकिन देश की जनता जो है वो सब चीज समझती है। और विशेष रूप से जहां पर उत्तराखंड की जनता की बात है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड की एक ख्याति है कि उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तराखंड में ईमानदार लोग रहते हैं, उत्तराखंड में होशियार लोग रहते हैं। इस प्रकार की हमारी एक अच्छी छवि है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की बात है, अगर भाई कांग्रेस तो राजनीतिक पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन देश की जनता देखिए, पूरे देश जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की वहाँ पूरी तरीके से परेशानी में कांग्रेस है। उत्तराखंड जैसा राज्य में यह आज तक ये परंपरा थी कि एक बार एक की सरकार, दूसरे बार दूसरी पार्टी की सरकार। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से इतने भारी बहुमत की सरकार बना दी। आखिर वोट तो, मतदान तो जनता कर रही ना। और जिस प्रकार से देश के अंदर, पूरे देश के अंदर विकास का काम चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत, हमारी देश पूरी दुनिया के अंदर भारत आज कितने मजबूती के साथ खड़ा है, हर देशवासी का स्वाभिमान है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, नाम हमारे नौजवान नई पीढ़ी आ रही जो 15-16 साल के बच्चे हैं, उनको क्या पता पहले समय का क्या इतिहास रहा है। नौजवानों जिस प्रकार से नाम बदले जा रहे हैं, निश्चित रूप से नौजवान पीढ़ी के साथ साथ भाई ठीक बात है, भाई आदमी का स्वाभिमान भी तो होता है। गुलामी में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो नाम थोपे, भाई देश की आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव केंद्र की सरकार मना रही, तो ये काम भाई बदल गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा काम है मेरे हिसाब से। इसमें आप सर्वे भी कराएंगे जनता के बीच में, तो जनता भी कहेगी कि भाई जो है, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती के अपने नाम थोपे, हमारे नामों को बदलकर उन्होंने अपने नाम वो किए, तो एक मजबूत सरकार आ रही है, निर्णय लेने वाली सरकार आ रही है। तो अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की कांग्रेस को या किसी विपक्षी पार्टी को दिक्कत होनी चाहिए। आप इस बारे में आप
किसी भी राज्य में, आप उत्तराखंड में सर्वे करा लीजिए, लोगों की राय ले लीजिए आप, अधिकांश लोगों की राय आएगी कि निश्चित रूप से गुलामी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इस प्रकार जब शासन किया, अपने मनमर्जी के नाम उन्होंने हमारे ऊपर थोपे, अपनी पूरी हुकूमत उन्होंने हमारे ऊपर चलाई, तो आज उनके बनाए हुए नामों को बदलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चलिए तिवारी जी वापस आते हैं, तिवारी जी वापस आएंगे। पवन तोमर जी आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है तोमर जी संपर्क टूट गया है। सुरेश तिवारी जी आप बात पूरी रखिए अपनी। मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए कांग्रेस का विरोध की बात, देखिए देश में पढ़े लिखे लोग हैं, देश में अच्छे लोग हैं और देश की जनता निर्णय करती है। हमारे देश में देखिए जनता से चुनाव होता है, जनता पब्लिक वोट दे रही ना। भाई उत्तराखंड में कांग्रेस का नंबर था इस समय, कांग्रेस की उनकी आपस ही इतनी बड़ी गुटबंदी है। नेगी जी ये बता दें, आज कांग्रेस है उत्तराखंड में, कांग्रेस के अंदर खुलेआम, जबकि कांग्रेस की इतनी परेशानी में कांग्रेस है, कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के अंदर आप देख लीजिए किस प्रकार से खुलेआम समाचार पत्रों पर, टेलीविजनों पर किस प्रकार के कांग्रेसी नेताओं के आपसी मनमुटाव हैं। अभी इनके वहां इनकी प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने कांग्रेस के, प्रीतम सिंह जी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया, हरीश रावत जी अलग राग लगते हैं, तो कहीं सामंजस्य तो है ही नहीं कहीं किसी प्रकार का। अब निश्चित रूप से जब देश के अंदर परिवर्तन होता है, आजादी के 75 वर्ष के बाद देश अच्छी प्रगति कर रहा, देश के हर क्षेत्र में देखिए आप, हर क्षेत्र में देश विकास की ओर है, देश के नौजवान हर प्रकार से, भाई मतदान तो जनता कर रही है। तिवारी जी रोकेंगे आपको, सूरज सिंह नेगी जी जुड़ गए दोबारा हमारे साथ। नेगी जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बीजेपी विकास के मुद्दों को नहीं झूठ बोलकर सरकार बनाती है, तो एक बार सरकार बना लेते हो, रिपीट क्यों कर लेते हैं सरकार? और दूसरी बात ये, अगर आप बता रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, तो अगर आपकी सरकार थी, वो जो मुद्दे थे, विकास के मुद्दे हो या पलायन का मुद्दा हो, तो आपने खत्म क्यों नहीं किया? आखिर उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जनता के बीच बात रखी अपनी, उसके बाद सरकार बना ली। अगर आपने काम किया होता पहले, तो बीजेपी नहीं आती वहां पर। नेगी जी, चलिए नेगी जी संपर्क टूट गया। पवन तोमर जी सुन पा रहे हैं मुझे? तोमर जी आवाज आ रही है आपको? तोमर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। तोमर जी, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि जो विकास के मुद्दे हैं उनकी आप बात नहीं करते हैं, पलायन का मुद्दा बताया था उन्होंने, तो आप पलायन को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठा रहे हैं जिससे पलायन ना हो उत्तराखंड से? देखिए संदीप जी, विकास के मुद्दे पर और पलायन के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है जी। और उत्तराखंड सरकार ही नहीं, अपितु हमारी जो केंद्र की सरकार है वो भी पूरी तरह से गंभीर है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में उत्तराखंड को एक विकास का मॉडल बनाने का नाम दिया है, और यहाँ पर जितनी बार भी आए हैं वो एक उत्तराखंड को एक नई सौगात, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं समझता हूँ कई कदम, बहुत सारे कदम, अभी आपने देखा होगा अब की बार सारे रिकॉर्ड जितनी हमारे यहाँ टूरिस्ट आए उत्तराखंड में, अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके, इससे फायदा हुआ। दूसरी बात, उत्तराखंड को इन चीजों से फायदा हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विकास के मुद्दे पर हमने गृह स्टे योजना लागू की, जो योजना केंद्र से हमारी आई, वो रेल कभी सपना हुआ करता था उत्तराखंड के लिए कि कभी रेल होती थी। और मैंने देखा है कई बार जब वो इधर आते थे तो वहां के बच्चे केवल इसलिए आते थे कि रेल देखते हैं कि कैसी होती है। आज वो रेल का सपना पूरा हुआ, और आप ये देख लिए कि यहाँ से ऋषिकेश से और आखिरी छोर तक जो उत्तराखंड का है वहां तक रेल बिछाने का काम अगर कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सपना पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप लीजिए, प्रत्येक जिले में नए यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज खोले गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए नया एम्स स्थापित किया गया, अभी नए 2 है और एम्स की जो है स्थापना होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जनता इस चीज को पूरी तरह से समझ चुकी है कि अगर विकास का कोई कार्य कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, रोजगार अगर कोई दे सकती है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आप ये देखेंगे कि धामी सरकार जी ने जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज पर फोकस किया हुआ है। अभी मैं समझता हूँ, मेरा इन्हीं कांग्रेस के भाइयों से, मेरे मित्रों से एक प्रश्न है कि यदि हमारे जो अंग्रेज यहाँ आए थे, इस देश को गुलाम रखा, और उस गुलामी के दौर में हमारे कई
कई स्थानों को उन्होंने वो गुलामी का प्रतीक अगर भारतीय जनता पार्टी हटाना चाह रही है तो मैं समझता हूँ इनको किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश काल में जिस तरह से इन्होंने हैरेसमेंट किया ये सब दुनिया के सामने जग जाहिर है, और आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में साख बढ़ी है। आप देखेंगे अभी जो युद्ध हुआ और वहां से जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और दोनों सेनाओं को, दोनों प्रधानमंत्रियों को उनके कहा गया था कि हमारे जो भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं वो आ रहे हैं, तब तक आप दोनों अपना युद्ध रोकिए। एक ऐतिहासिक कदम आप देखिए जब वो चल रहे थे कि दोनों देशों की सरकार ने अपना युद्ध समाप्त किया, और जिसके हाथ में तिरंगा था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो पूरी सुरक्षा के साथ भारत में वापस लाए। क्या ये साख नहीं भारत की? आज भारत की साख गिराने का कार्य कर रही है कांग्रेस सरकार। उत्तराखंड में जो विकास कार्य होते हैं, उत्तराखंड में जो हम अच्छा कार्य करते हैं, उसकी साख गिराने का कार्य अगर करती है वो कांग्रेस के लोग करते हैं। अगर अच्छा काम होता है तो मैं समझता हूँ उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और इन्हीं चीजों से लेकर के जिनकी जो उत्तराखंड की जनता है वो नाराज है। एक सवाल और रहेगा आपसे कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था पर्यटन को लेकर कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु आए हुए थे वो कह रहे थे कि बीजेपी वाहवाही ले रही है अपनी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सुविधाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था, और कोरोना के बाद जो यात्रा थी इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर। श्रद्धालु जो आए थे ज्यादा संख्या में, तो कोरोना के बाद हुई थी यात्रा इसलिए आए थे, उसे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, वाहवाही खाली वे लूट रहे हैं। वो किसी के घर यदि कोई बारात आती है, किसी के घर यदि कोई मेहमान आता है, तो उसकी देखने की, उसकी उनकी सुविधाओं की, उनके खाने पीने की व्यवस्था उनकी स्वयं की होती है। श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, उनकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी तरह से की है। और जो एक आध इस तरह के बयान आए हैं वो मैं समझता हूँ श्रद्धालु जो असली अपने श्रद्धालु थे वो खुश हो करके गए, यहाँ पर्यटन खुश होकर के गए कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप ये देखिए कि पग पग पर इतनी भारी व्यवस्था सिमारना, आज जितने उत्तराखंड के जितने भी रिकॉर्ड थे, आज हमारे कोरोना काल के बाद जो श्रद्धालु हैं वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके। चलिए तोमर जी नेगी जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। नेगी जी आवाज मिल पा रही है आपको? नेगी जी, अगर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार कोई अच्छा काम करती तो आप तारीफ करने के बजाय हमेशा कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं। अभी हाल ही में आप ही की पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि जो पर्यटन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल के जो बाद यात्रा हुई है इसलिए ज्यादा श्रद्धालु आए हैं, ना कि उसमें कोई बीजेपी का लेना देना है। जो सुविधाओं की बात करें तो पर्यटकों के लिए कोई सुविधाएं भी नहीं थी, तो हमेशा बीजेपी की कमियां निकालते रहते हैं। अगर कोई अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी करते हैं तो आपको पछता क्यों नहीं है फिर? बताइए ना कि अच्छा काम केवल प्रचार प्रसार में हो, खाली प्रोपेगेंडा करने के लिए हो, उसके लिए हो तब तो बात है। अब आप देखिए कि 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस बार जो है परमात्मा की कृपा से कोरोना समाप्त हुआ है और यात्रा खुली है, तो लोग जो है 2 साल से जो कुंठित थे वो सब निकले हैं, और उससे जो है यात्रियों की संख्या बढ़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि यात्रियों की संख्या बढ़ गई हो? तो हमारा कहना ये है कि केवल और केवल जो है ये प्रोपेगेंडा फैला करके कि हमने ऐसा कुछ कर दिया, किस प्रकार से यात्रियों के साथ में जो है दिक्कतें हुई है वो सब जनता ने देखी है। तो इसलिए जो है इनका कहना कि हमने कुछ कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि सरकार के केवल हमको कोई काम अच्छे नहीं दिखाई देते हो, अच्छा काम अगर करेंगे तो हम अच्छा को अच्छा कहेंगे। लेकिन नेगी जी आप वहाँ विपक्ष में है, उत्तराखंड में विपक्ष में आप हैं, आपने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए क्या कोई सरकार से मांग उठाई? आप श्रद्धालुओं की तरफ से लड़े, सरकार से नहीं लड़े ना? आप तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे ना बैठ के वहां पे। आपने कौन सा कदम उठाया? सुविधाएं नहीं मिल रही थी श्रद्धालुओं को, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाया गया आप बताइए मुझे। विपक्ष में होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है ना कि लड़ाई करना पड़ेगा आपको। नेगी जी आवाज नहीं ले रही नेगी जी आपको? हाँ मुझे सुन पा रहे हैं नेगी जी। तिवारी जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तिवारी जी अभी पहले भी सवाल ये किया था कि हमेशा बीजेपी को अगर कोई काम करती है तो कांग्रेस उसमें कमियां निकालती रहती है, लेकिन अभी हमने सवाल किया था नेगी जी से कि अगर उत्तराखंड में अगर पर्यटकों को कोई असुविधाएं हो रही थी तो उसके लिए कांग्रेस वहां विपक्ष में है, सामने आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आए।
आखिर जो राजनीति का जो स्तर है उत्तराखंड में, ये जो जमीनी वहां के जो हकीकत है उसको अनभिज्ञ करके उससे आगे बढ़कर कुछ और ही राजनीति उत्तराखंड में की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जहां अभी आपने पहला सवाल किया कि अभी जो यात्रा हमारी चारधाम यात्रा अभी थोड़े दिन पहले समाप्त हुई है, 2-3 दिन पहले, उसमें जिस प्रकार से यात्री, जिस प्रकार से टूरिस्ट आए, अब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए। देखिए, पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड के अंदर, मैंने पहले भी कहा, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ख्याति है। उत्तराखंड बहुत अच्छे राज्यों में है, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और इतनी बड़ी चारधाम यात्रा बाबा केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी के धाम में, और जिस प्रकार से यहाँ यात्रियों की संख्या इस बार बहुत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी, उसका कारण देखिए, उसमें सड़कों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश के अंदर किस प्रकार से नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आपने देखा होगा, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक हम कभी जाते हैं तो 40-45 मिनट में आप देहरादून से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। पहाड़ के अंदर अच्छी अच्छी सड़कें हैं। पहाड़ में हमारे, जब से कोविड आया, उसका रिवर्स प्लान पर हमारे जो देश के, हमारे यहाँ के जो लोग पूरे देश के अंदर थे, वो उत्तराखंड में आए हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे होम स्टे बनाए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हैं। तो यात्री जब आता है, टूरिस्ट जब आता है, तो जिस राज्य में ज्यादा सुविधा होती है या जिस राज्य में उसको जब अच्छा लगेगा, उस राज्य में सुविधाएं होंगी, तभी तो यात्री आएगा, नहीं तो यात्री तो दूसरे राज्य की तरफ भी जाएगा। तो उत्तराखंड में जो संख्या बढ़ी है, निश्चित रूप से। जी जी, तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको तिवारी जी? पवन तोमर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, संदीप जी। तोमर जी, अभी हमने कांग्रेस से सवाल लिया था कि आप विपक्ष में हैं और आप सरकार से लड़ाई कर सकते थे कि सुविधाएं नहीं मिली थी श्रद्धालुओं को, लेकिन शायद वो फोन काट के चले गए, जवाब देना नहीं चाहते थे, जो भी हुआ हो, संपर्क टूट गया उनसे। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां की, हमेशा कांग्रेस आप पर आरोप लगाती रहती है, आपकी पार्टी पे, कि बीजेपी ने ये कर दिया। अभी बता रहे थे कि झूठे वादे करती है बीजेपी। इसको लेकर जो तमाम सारी बातें कांग्रेस की तरफ से होती रहती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे अभी आपने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा है, तो महंगाई जो है यूनिवर्स का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। तो ये नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में महंगाई है, इसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती रहती है। इसके लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला है कि जो देश में महंगाई हो रही है, क्या बीजेपी पार्टी को उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए बड़े स्तर पे? संदीप जी, जी देखिए, जितने भी आपने क्वेश्चन कांग्रेस के मेरे मित्र नेगी जी से किए हैं, जी, वो सीधा सा एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। जी, दाएं बाएं से वो जवाब लगातार देते जी, रहे। जी, और ये मालूम उनको भी है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जी, आप ये देखिए कि इस देश के अंदर कितनी भारी जो दैवीय आपदा थी, जी, मैं समझता हूँ कि अब तक की जितनी भी बड़ी दैवीय आपदा ये कोरोना काल में आई थी, आज से इससे पहले शायद नहीं आई होगी। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल को किस तरह से लोगों में जाकर के जागृति, लोगों को समझाने का कार्य, चाहे वो वैक्सीन का कार्य। और आप ये देखिए कि जहां हमने सम वैक्सीन बनाई, वहां हमने दूसरे देशों को भी वैक्सीन दी, जी, और जहां भारी तबाही दूसरे देशों में हुई, वो हमारे देश में वो ना के बराबर एक रही। मैं समझता हूँ ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की सूझबूझ से सब कुछ हो पाया। आज आप देखें, कोई भी पर्यटक हो, कोई भी मेहमान हो, कोई भी व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है जहां उसको मूलभूत सुविधाएं मिलती है। और उत्तराखंड में अब की बार जो पर्यटक आए हैं, उनको लगा कि हमारा जो सुविधाएं हैं, चाहे वो केदारनाथ जी हो, चाहे वो बद्रीनाथ जी हो, हमारी 4 धाम की जितनी भी यात्राएं हैं, उनमें अब की बार जो यात्री बढ़ा है, वो केवल इसलिए बढ़ा है कि यहाँ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सजग रही और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब रही। ये आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, इनके पास मुद्दा ही कुछ नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से, झूठे प्रोपगंडे को उसको जग जाहिर करने से, केवल ये बातें अगर करते और जनता इनकी बात को समझती, तो जनता इनको इस तरह से ना नकारती, पूरी तरह से ना नकारती।
आज इनके पास वो स्थिति है कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर तक ही लगाए बैठे हुए हैं। तो मालूम है उन्हें भी कि विकास का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आप ये देखिए, अभी मेरे मित्र भाई पत्रकार जी बोल रहे थे कि एक पर्यटकों का आने का कारण और भी है। छोटे छोटे होम स्टे की व्यवस्था की। आप देहरादून से ऋषिकेश चले जाइए, ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ चले जाइए, आप जहां भी जाएंगे किस तरह से सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और बिछ चुका है। जहां हमें 3-3 घंटे 4-4 घंटे सड़कों पर जूझना पड़ता था, आज हम वहां 30 मिनट से 45 मिनट में अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं। ये केवल किसकी देन है? वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अन्य पार्टी हो, वो बौखलाया हुआ है। वो देख रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे कार्य क्यों कर रही है, और जनता उनको समझ भी रही है। जनता ये समझ चुकी है, इसीलिए ये मिथक तोड़ा है। और की बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड की जनता को कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। अब की बार जब से हमारा उत्तराखंड बना, अब की बार पहली बार, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है और पूरे बहुमत के साथ रिपीट हुई है, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का जो स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे भाई मित्र अभी नेगी जी कह रहे थे कि सिर्फ प्रोपगंडा फैलाने का कार्य करते हैं। मैं समझता हूं अगर कोई अच्छा काम करते हैं, गुलामी का प्रतीक यदि भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है तो क्या ये उसको जीवित सूरज सिंह नेगी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सूरज सिंह नेगी जी डिबेट छोड़ के भाग गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि सूरज सिंह नेगी के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने की बात अगर होती है तो सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बगले झांकते नजर आते हैं और डिबेट छोड़कर शायद वो भाग गए हैं। तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी आ रही सर। अभी हमने कांग्रेस से सवाल किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ वो डिबेट छोड़कर भाग गए, शायद उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। लेकिन जो उत्तराखंड में राजनीति का जो स्तर है उसको कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आगे आना पड़ेगा। इस तरीके से सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाकर ही राजनीति नहीं की जाती है। अगर कांग्रेस ने कुछ बोल दिया तो वही जनता नहीं हो जाते हैं, वो चाहे नाम बदलने की बात लेकर हो। अगर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता के भी जाना चाहिए था और जनता की क्या राय है उसको भी लेना चाहिए था। यह नहीं कि कांग्रेस ने बोल दिया वही मानना पड़ेगा। ऐसा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हमेशा किया जाता है। जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो वह डिबेट छोड़कर हमेशा की तरह फिर भाग गए हैं। वो अगर जवाब नहीं था तो समर्थन करना चाहिए था बीजेपी का। ये तो है नहीं कि अगर बीजेपी पार्टी सरकार में है, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के हैं तो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, हमेशा बुराइयां नहीं देखी जाती हैं। लेकिन अब कांग्रेस को कौन समझाए कि ऐसी राजनीति का स्तर नहीं गिराना चाहिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर जनता की भलाई उसमें है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको प्रसारित करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। आपसे सवाल रहेगा तिवारी जी, इस प्रकार से डिबेट छोड़कर कांग्रेस को भागना, जवाब से बचना कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां दिखाता है। तिवारी जी देखिए, पूरे देश के अंदर जी आज कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है, कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है। देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये राग अलपते रहे हैं कि देश की आजादी कांग्रेस ने कराई, कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ, इस देश में हमने शासन किया। भाई, देश आज संचार क्रांति का युग है, देश में चुनाव हो रहे हैं। आखिर जो अपने आप को देश की आजादी का ढोंग जो कांग्रेस या जिस बात का कांग्रेस दावा करती है कि देश हमने ही आजाद कराया, ऐसा नहीं कि देश कोई कांग्रेस ने आजाद कराया, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की आज स्थिति क्या हो गई है आप ये देखिए। 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में कांग्रेस की बची है सरकार। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नंबर 1 क्या नंबर 2 जो नेता है राहुल गांधी स्वयं जो उनकी परंपरागत सीट थी अमेठी के सीट से चुनाव हार गए। और पूरे देश के अंदर जहां चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस की मटिया मिलेट है।
और कांग्रेस को जो आने वाले दिनों में जो कांग्रेस को परेशानी का सबब है देश में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए 4 लोगों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जिस प्रकार आए, 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली, पूरी बहुमत की सरकार बना ली। तो कांग्रेस की तो स्थिति अब यह है, कांग्रेस को पूरी देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आज अब नए संचार क्रांति का युग है। देश के लोग विकास चाहते हैं, देश के नौजवान रोजगार चाहते हैं, देश के लोग स्वाभिमान चाहते हैं। तो अब ये छोटा मोटा जो कांग्रेस का जो जिस प्रकार का प्रपंच था वो अब जनता इसको मानने वाली नहीं है। इस देश में जो अच्छा काम करेगा, कोई भी, आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरी देश की जनता उनके पीछे खड़ी है। देखिए इतना बड़ा दुनिया के अंदर पहली बार कोरोना जैसा कोविड एक इस प्रकार से आया, किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। दुनिया में सबसे अधिक संख्या वाला देश हमारा भारत, जहां पर हमारे वहां बड़ी अफरा तफरी मच सकती थी, बड़ी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन कितना बढ़िया मैनेजमेंट देश के अंदर मोदी जी ने किया। और इसी बात से तो देश की जनता प्रभावित है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसा पावरफुल देश, अमेरिका जैसा ताकतवर देश, जब कभी हमारे देश के नेता अमेरिका में जाते थे। तिवारी जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मैखुरी जी स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। मैखुरी जी अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे सूरज सिंह नेगी जी, जब उनसे सवाल किया गया वो विकास के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार की तरफ से सरकार को घेर रहे थे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि जो जमीनी स्तर पर हकीकत है उसको लेकर आप आगे क्यों नहीं आए। उन्होंने श्रद्धालुओं की बात की थी कि जो उत्तराखंड में श्रद्धालु गए थे कोरोना के बाद गए थे, वहाँ पे सरकार की कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सरकार फालतू में इसकी वाहवाही ले रहा है। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आप जो श्रद्धालुओं को दिक्कतों की बात करते हैं तो आपने सरकार से इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं की, आप तो विपक्ष में थे, श्रद्धालुओं की तरफ से सरकार से लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो जवाब ना देकर डिबेट छोड़कर भाग गए। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा लगातार देखा जाए, कांग्रेस पुराने जमाने की राजनीति करने पर उतारा, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, आप जनता से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। उसके बाद आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति का जो स्तर है उसको कहीं ना कहीं भी मेहनत करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए? सिर्फ वार और पलटवार से राजनीति नहीं होती है। मैखुरी जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैखुरी जी आवाज आ रही है आपको? पवन तोमर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तोमर जी चलिए, सुरेश तिवारी जी आप बात पूरी करिए अपनी। मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता नेगी जी डिबेट छोड़ के चले गए, ये स्थिति कांग्रेस की, देखो कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा एक सप्ताह पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं। उससे पहले कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम सुझाया था। किस प्रकार से सरफटवल हुई पूरे देश ने देखा, पूरे देश के मीडिया के सामने किस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस के नेता एक दूसरे को खुलेआम, एक मंत्री दूसरे को, दूसरा मंत्री तीसरे को, टेलीविजन चैनलों पर आकर क्या क्या नहीं बोल रहे थे। तो जहां अब खड़गे जी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, खड़गे जी के बनने से अभी उत्तराखंड में आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में, अभी हिमाचल में आप कांग्रेस वहां दावा कर रही, आपसी कांग्रेस का तालमेल, कांग्रेस के नेताओं को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, कांग्रेस को नए सिरे से जनता के बीच में जाना चाहिए। तिवारी जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जुड़ गए हैं। मैखुरी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। मैखुरी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे अभी, और डिबेट छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनके पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से उत्तराखंड में राजनीति का जो स्तर है वह काफी गिरता हुआ चला जा रहा है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहती है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उत्तराखंड के वो काफी दूर रहते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उत्तराखंड बेसिकली राज्य भले छोटा है लेकिन यहाँ की समस्याएं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी जटिल है और समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। तो उस पर निश्चित रूप से न केवल सत्ताधारी पार्टी को गंभीर रहना चाहिए, जो राज्य की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप काम करना चाहिए, बल्कि विपक्ष को भी अपनी सशक्त भूमिका में रहनी चाहिए। उससे सरकार पे एक तरह का अंकुश भी रहता है, नियंत्रण भी रहता है, गतिविधियां भी सरकार की वॉच होती है। लेकिन हम केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो इससे जो है सरकार
उतनी उतनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती जी। क्योंकि सरकार को भी एक अवसर मिल जाता है कि केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है, इसलिए विरोध जो है वो मुद्दों के आधार पर हो, तथ्यों के आधार पर हो, जनहित में हो और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हो, जमीन में क्रियान्वयन की दिशा में हो जी। जैसे सरकार की जो अभी पर्वतमाला योजना, निश्चित रूप से अगर वो सारी सड़कें बनती हैं, सारी सुरंगें बनती हैं और वो दोनों बड़े रोपवे बनते हैं, केदारनाथ वाला और गोविंद घाट वाला, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हो गई उत्तराखंड के पर्यटन के क्षेत्र में। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में पर्यटन के रिकॉर्ड टूटे हैं, करीब 40 लाख लोग इस साल उत्तराखंड की केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा पर आए हैं। तो 40 लाख लोगों के आने का अगर वो एक रात भी ठहरते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को उसका व्यवसाय में लाभ होता है, तो इनका तो स्वागत भी किया जाना चाहिए। पवन तोमर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी तोमर जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे, वो डिबेट छोड़कर भाग गए, शायद उनके पास हमारे सवाल का जवाब ही नहीं था। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस आप पर आरोप लगाती रहती है, वो चाहे विकास का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो, लेकिन अभी जो हाल ही में आप नाम बदलने की जो बात कर रहे हैं, जो गुलामी के प्रतीक के नाम थे, अगर उन्होंने शोषण किया, अगर नाम बदला जा रहा है तो कांग्रेस उसमें दिक्कत क्यों होती है? हालांकि वो जवाब ही नहीं था, डिबेट छोड़कर भाग गए। जी संदीप जी, मेरा इसमें देखिए कहना है, जितने भी कार्य हो रहे हैं जी, मैं दोबारा से फिर ये बात अपनी रिपीट करूंगा, जितने भी कार्य हो रहे हैं यहाँ की जनता उन कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। और जनता ही नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर भी संतुष्ट हैं, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका ये निभाना चाह रहे हैं, हालांकि निभा नहीं पाते, लेकिन वो जो निभाना चाह रहे हैं वो केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह गए हैं। विपक्ष का काम देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष का काम एक सही दिशा में, जहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, जहाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें, ताकि हम वहाँ टारगेट करके वो विकास के कार्य हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के कार्य हों, ताकि वो आगे वहाँ पर कर सके। लेकिन ये वो ना काम करके ये केवल वो काम कर रहे हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, छूट भैया नेता के आकर के डिबेट पर के बोल जाते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार कोई, अगर ये इनका प्रवक्ता कोई बोलता है तो दूसरा प्रवक्ता आकर के कह देता है साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। और अगर उस पर टारगेट किया जाता है, आप लोग उसको उसकी क्लिप सुनवाते हैं, तब कह देते हैं साहब ये तो इसका व्यक्तिगत बयान है। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत, अगर कोई पदाधिकारी, प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का इनका जनरल सेक्रेटरी अगर कोई बयान दे रहा है, क्या वो व्यक्तिगत जो है बयान होगा? और अगर वो व्यक्तिगत बयान होगा तो फिर आप उस पर कार्रवाई क्यों करते हो? और अगर कार्रवाई करते हो तो फिर वो अमूल वो धरातल पे क्यों नहीं उतरता? तो संदीप जी, जहां तक मेरा सवाल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां हमारी कमियां इनको लगती है और लगता है वास्तविक धरातल पर ये कार्य अधूरा है, वहां जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ताकि सरकार उस पर उसको पूरी तरह से कार्य उस पर फोकस करके वो पूरा कर सके। लेकिन ऐसा कोई कार्य है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नेतृत्व में सरकार चला रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी, युवा नेतृत्व, वो 24 घंटे हमारा जो युवा है वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से इन उत्तराखंड का विकास हो, उनका 24 घंटे इसी पर फोकस रहता है। और आपने देखा होगा कि कई तरह के फैसले अमूल चूल उत्तराखंड में लिए गए हैं। चलिए तोमर जी, आपको रोकना चाहेंगे, छोटा सा एक कमेंट ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी जुड़े हुए हैं। मैखुरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैखुरी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की राजनीति से काफी कुछ आपने राजनीति में देखा हुआ है, जो राजनीति चलती आ रही है अभी उत्तराखंड में। लेकिन जो अभी वहां की राजनीति है, तो कांग्रेस बयानबाजी की राजनीति करती है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, क्या उनको लेकर जनता के बीच कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए? अभी की जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो विषम है, और जो यहाँ की समस्या है वो असीमित है।
राज्य का बजट सीमित है, बहुत सीमित हमारा राजस्व आता है। हमारे ऊपर करीब 70,000 करोड़ का कर्जा है। इसके बावजूद हम राज्य में विकास की योजनाओं की आशा रखते हैं। हमारे बहुत से गाँव सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहे हैं, खाली हो रहे हैं। सरकारी विकास के अनुसार 1500 गाँव जो है खाली हो चुके हैं। इसके लिए कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। इस पर कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। योजनाएं हैं, अगर वो जनहित में है तो निश्चित रूप से उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए। जैसे हम रेल परियोजना बन रही है, वो स्वागत योग्य है। जो हमारी 4 धाम सड़क परियोजना बन रही है, वो स्वागत योग्य है। पर्वतमाला परियोजना बन रही है, वो स्वागत योग्य है। उसी तरह से हर घर नल, हर घर जल जो है वो परियोजना स्वागत योग्य है। जो बिजली की लाइनें बिछाने का काम चल रहा है वो स्वागत योग्य है। जो कनेक्टिविटी चल रही है वो स्वागत योग्य है। उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए। लेकिन जो गांव खाली हो रहे हैं उन पर चिंता निश्चित रूप से सबको जतानी चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड के जो जंगलों पे अतिक्रमण अवांछित तत्व कर रहे हैं, तमाम जंगल हमारे घिर गए हैं, वहाँ पे तमाम तरह के अवांछित गतिविधियां हो रही हैं। तस्करों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जंगलों पे इंक्रोचमेंट बढ़ गया है। चलिए मैखुरी जी, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है हमारे साथ। हरीश मैखुरी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही सुरेश तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आपका धन्यवाद। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी जुड़े थे, हालांकि डिबेट छोड़कर भाग गए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पवन तोमर जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में अगर बीजेपी कोई भी काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। अब चाहे गुलामी के प्रतीक के नाम बदलने की बात हो, और जब पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है कि गुलामी के जो प्रतीक हैं उनके जो नाम है वो बदले जाएंगे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कलह पैदा हो गई है। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।